गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। कोचिंग के बाद तो समय ही नहीं मिल पाता है कि कब वीडियो बनाया जाए, कब यूट्यूब पे अपलोड किया जाए। 7 साढ़े 7 बज जाते हैं कोचिंग से आने में। तो खैर अब मैं आगे बात करता हूँ कि कल मैंने पढ़ाया था सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसमें मैंने पढ़ाया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। आज का नया कॉन्सेप्ट जो बोर्ड पे दिख रहा है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये क्या होता है सर, इसके बारे में जानिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि स्थिति विवरण। देखने में ये बैलेंस शीट के जैसा लग रहा है। पुराने स्टूडेंट कहेंगे ये तो बैलेंस शीट ही है, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ऐसा नहीं, ये बैलेंस शीट नहीं है, ये स्थिति विवरण है। ये कब बनाया जाता है सर? जब क्वेश्चन में कैपिटल ना दिया रहे, कभी ओपनिंग कैपिटल गायब रहेगा, कभी क्लोजिंग कैपिटल गायब रहेगा, कभी दोनों कैपिटल भी गायब हो सकता है। जब लॉन्ग क्वेश्चन बनाइएगा तो दोनों कैपिटल गायब हो जाएगा। लेकिन प्रॉफिट निकालने के लिए 4 आइटम तो होना जरूरी है: ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ड्रॉइंग और एडिशनल। तो ये नहीं मिलेगा तो क्या करना होगा सर? अगर ड्रॉइंग और एडिशनल ना मिले तो कोई बात नहीं, वहाँ पे रूल में लिख देंगे नील, NIL नील। लेकिन ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल तो हम लोग को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? जो बोर्ड पे रूल दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, उससे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन के बाद डॉट डॉट है। अगर वहाँ पे आप 1 जनवरी लिख देते हैं तो समझिए ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। अगर आप 31 दिसंबर या 31 मार्च लिख देते हैं तो क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। यानी जहाँ पे डॉट दिया है वहाँ पे डेट रखना होगा। 1 तारीख रख देते हैं यानी कि ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। 30 या 31 तारीख रख देंगे तो क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। तो सर आइए देखते हैं दोनों साइड आइटम क्या डाला गया है। अगर जो स्टूडेंट सिर्फ जर्नल पढ़कर इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं उन्हें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, उन्हें भी सीख लेना चाहिए कि ये कैसे बन रहा है। पहला साइड है लायबिलिटी। लायबिलिटी में डाला गया है क्रेडिटर मतलब महाजन, बिल पेबल जो बिल हमें पे करना है, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी। सेकेंड साइड में है कैश, बैंक सब संपत्ति है, डेटर मतलब ग्राहक, BR जो बिल रिसीव होता है, प्रीपेड मतलब पहले पेड, इन्वेस्टमेंट मतलब संपत्ति मतलब निवेश। इन्वेस्टमेंट में कोई ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट करता है, कोई सोना में करता है, कोई शेयर में करता है, संपत्ति है। बिल्डिंग संपत्ति, मशीनरी संपत्ति, फर्नीचर संपत्ति, गुडविल भी संपत्ति, नेम फेम गुडविल कहलाता है, और क्लोजिंग स्टॉक भी संपत्ति। तो जब भी कैपिटल निकालना होगा तो बड़े आराम से ऐसा बना लेंगे प्रोफॉर्मा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स करीब आधे पेज में साफ और सुंदर बन जाएगा। तो इसको बनाएंगे जब ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा तो ऊपर डेट डालेंगे 1 जनवरी या 1 अप्रैल। जब क्लोजिंग कैपिटल निकालना होगा तो 31 दिसंबर या 31 मार्च। तो डेट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डेट डालते हो। जो डेट डालोगे उसी के नाम से कैपिटल होगा। जब दोनों साइड आइटम हम डालेंगे, संपत्ति में और भी हो सकता है, मैंने तो कम ही दिखाया है। स्कूटी हो सकता है, बाइक हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, बहुत सारे आइटम्स और भी हो सकते हैं। जब दोनों तरफ आइटम पुट कीजिएगा तो फर्स्ट साइड में कमी आएगा हमेशा एकदम। जब दोनों साइड आइटम डालिएगा तो फर्स्ट साइड में कमी आएगा। तो इस कमी को क्या लिखना होगा सर? देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट साइड में सबसे नीचे कैपिटल, और ब्रैकेट में समझाया गया है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी। यानी इसका हिंदी क्या हुआ सर? संपत्ति ज़्यादा है दायित्व से, यानी कि लायबिलिटी कम है, संपत्ति ज़्यादा है। तो फर्स्ट साइड में हमेशा कमी आएगा। तो जितना कमी होगा तो वही कहलाएगा, आपको कैपिटल कहलाएगा। जैसे मान लिया जाए कि अब दोनों तरफ जोड़ें तो सेकंड साइड का जोड़ 1 लाख यानी संपत्ति 1 लाख, और फर्स्ट साइड में कमी आ रहा है। तो फर्स्ट साइड में मान लिया जाए कि जोड़ने पे 90,000 आ रहा है और सेकंड साइड आ रहा है 1 लाख। तो दोनों तरफ फाइनल लिखेंगे 1 लाख, और फर्स्ट साइड में जितना कमी है, जैसे 10,000 कमी है, तो वही कहलाएगा आपका कैपिटल। और डिपेंड करता है ऊपर के डेट पर कि ये ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल। तो ध्यान रहे माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कब बनाना है? जब कैपिटल निकालना है तब। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल।
माय डियर स्टूडेंट्स, एसके सिंह के बुक से एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं, जो बड़ा ही अच्छा बनाया है। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह यूज किया गया है। कम टू द पॉइंट। एग्जाम्पल नंबर 2, ए मैन्युफैक्चरर प्रियांक, एक मैन्युफैक्चरर प्रियांक है जो अपनी बही खाता को रखता है सिंगल एंट्री से, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। उसके बाद इसका पोजीशन बिजनेस का दिया है 31 मार्च 2018 को। क्या क्या दिया है सर? प्लांट एंड मशीनरी संपत्ति है, और स्टॉक भी संपत्ति है, डेटर संपत्ति है, कैश एट बैंक भी संपत्ति है, और उसके बाद क्रेडिटर लायबिलिटी है। ओके, कब दिया है? डेट है 31 मार्च, यानी क्लोजिंग डेट 1 तारीख देता तो ओपनिंग माना जाता, 31 तारीख है तो क्लोजिंग है। बढ़िया। फिर उसके नीचे लिख रहा है 1 अप्रैल को 2017 को कैपिटल दिया है 55,000। 1 अप्रैल का कैपिटल क्या कहलाएगा सर? ओपनिंग कैपिटल। तो किताब में ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है। बढ़िया। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। तो किताब में सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या किया है, माय डियर स्टूडेंट जरा ध्यान देंगे, बनाया है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 मार्च 2018। जो आइटम जिस साइड का है, मतलब सेकंड साइड में संपत्ति को रखा है और फर्स्ट साइड में दायित्व यानी लायबिलिटी। तो सेकंड साइड में तो 4 आइटम है और फर्स्ट साइड में बस अकेला आइटम है, एक ही आइटम है, वो है क्रेडिटर। तो सेकंड साइड का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, फर्स्ट साइड में कमी आ रहा है। फर्स्ट साइड में कमी है 30,750, तो ये कहलाएगा कैपिटल। तो लोग इसको समझेंगे क्लोजिंग कैपिटल। कैसे सर? क्योंकि ऊपर 31 मार्च दिया है, तो जो इसको बना के आया है बुक में, स्टेटमेंट जो बनाया है, तो बुक ने कौन सा कैपिटल निकाला? तो बुक ने निकाला है क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि बॉक्स के ऊपर 31 मार्च है। अच्छी बात है। ओपनिंग कैपिटल किताब में दिया है 55,000, क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया गया 30,750। अब बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर अभी 2 आइटम और नहीं है, ना क्वेश्चन में मिला एडिशनल कैपिटल और ना मिला ड्राइंग। कोई बात नहीं, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल मिल गया ना, इसका रहना एकदम जरूरी है। कल की क्लास में मैंने बताया था 4 लाइन का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बताया था? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, चलिए वो तो है 30,750, उसमें ऐड करते हैं ड्राइंग, तो ड्राइंग तो दिया नहीं है, तो लिखेंगे ऐड ड्राइंग, और जहां अमाउंट भरना है वहां पे लिख देंगे नील। क्या लिख देंगे? नील। क्लोजिंग कैपिटल 30,750, ऐड ड्राइंग में लिख देंगे नील, वहां पे तो कुछ दिया ही नहीं है। फिर लेस एडिशनल नील, जहां पे अमाउंट भरते हैं तो ड्राइंग के सामने नील, एडिशनल के सामने नील। फिर लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल जो दिया है 55,000, तो निश्चित है कि 30,750 छोटा है, उसमें से घटाना है 55,000, यानी कि आंसर लॉस में आएगा, 24,250 लॉस में आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के सहारे आप अच्छी तरह हम किसी भी क्वेश्चन का कैपिटल निकालना सीख लोगे। आगे ऐसा भी हो सकता है कि ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दोनों गायब है, तो दोनों ही निकालना होगा अकॉर्डिंग टू डेट। 1 तारीख लिख दिए तो ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा, 31 तारीख लिखो तो क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझाएगा। एक बात और, शाम का समय है, वीडियो की क्वालिटी तो अच्छी नहीं मिलेगी। माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप हमारे YouTube चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।